ऑपरेशन सिंदूर के छपरा के नारायणपुर गांव के लाल बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए हैं। शहीद जवान का पार्थिव शरीर गांव जैसे ही पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे छपरा जाएंगे और सीएम नीतीश शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलेंगे और 21 लाख रुपए का चेक सौंपेंगे। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुंद जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। मुकुंद, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस समय पूरा भारत एक है, पक्ष हो या विपक्ष, सभी एकजुट खड़े हैं। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा पहुंचेंगे, उनके घर वालों से मिलेंगे और 21 लाख का चेक भी सौंपेंगे। क्या है पूरी जानकारी? हमारे बड़े भाई थे बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर का सभी लोग पहुंचे हुए थे और एकजुट होकर के उनकी अंतिम विदाई दी गई। आज नीतीश कुमार भी छपरा आ रहे हैं, उनके परिवार से मिलेंगे, ढाढ़स बढ़ाएंगे और 21 लाख रुपए के चेक देंगे। 4 बजे के आसपास में गरखा नारायणपुर गांव उनके पहुंचेंगे जिस समय। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आज छपरा जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां पर परिजनों को 21 लाख रुपए का चेक भी सौंपेंगे। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अब प्रीतम, देखा जा रहा है कि हालांकि पूरा देश तो एकजुट है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा जाएंगे, उनके घर वालों से मिलेंगे, 21 लाख रुपए का चेक सौंपेंगे। क्या है पूरी जानकारी? एक बार फिर से आपको बता दें कि शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से आज मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा जाएंगे। वहीं हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में छपरा के नारायणपुर गांव के लाल बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए और शहीद जवान का पार्थिव शरीर गांव जैसे ही पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 बजे छपरा जाएंगे और सीएम नीतीश शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलेंगे। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रीतम, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा जाएंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे, 21 लाख रुपए का चेक भी सौंपेंगे। क्या है पूरी जानकारी? हाँ जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज छपरा जाने का उनका प्रोग्राम है। दरअसल आज बिहार के मुख्यमंत्री का 2 जगहों पे प्रोग्राम है, लेकिन सबसे पहले वो छपरा जाएंगे, जहाँ पे वो शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिलेंगे और उनके परिजनों को 21 लाख का चेक सौंपेंगे। इससे पहले कल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनके परिजन से मिले थे और उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। साफ तौर से स्पष्ट रूप से जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उस लड़ाई में भारत में केंद्र सरकार से लेकर सभी राज्य सरकारें और विपक्ष के लोग सब एक सुर में एक साथ थे और सबने एक ही बात दोहराई थी कि पाकिस्तान को कठोर सबक सिखाने का समय आ गया है। वो शहीद हो गए हैं, लिहाजा एक चूंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री है, बिहार के स्टेट्समैन है, लिहाजा बिहार सरकार का एक कर्तव्य बनता है और कि उनकी शहादत का सम्मान करते हुए उनके परिवारों से मिले और इससे मिलने से उनके परिवारों का हौसला बढ़ता है और जो सरहदों पे जो हमारे सैनिक काम करते हैं, जो ड्यूटी निभा रहे हैं, उनको भी लगेगा उनके साथ सरकार खड़ी है। जी तानिया। जी बिल्कुल प्रीतम, आज 4 बजे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा पहुंचेंगे, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के लाल, और साफ तौर पर कल जिस तरीके से जब उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो साफ तौर पर नेताओं ने कहा कि जब भी देश सेवा की बात होती है तो बिहार के लोग जो है वो कभी पीछे नहीं हटते हैं। नहीं, सही बात है। बिहार के ही लोग क्यों, बिहार के पूरा देश, हम चूंकि माँ भारती की संतान है, हम भारत माँ मानते हैं और उनकी संतान है, तो भारत के किसी भी हिस्से की बात होगी तो सब लोग एक सुर से बोलते हैं। बिहार के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बिहार का एक पुराना इतिहास रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह से लेकर अब तक जब जब देश को बिहार की जरूरत पड़ी है, बिहार के लोगों को जरूरत पड़ी है, बिहार के संतानों की आवश्यकता पड़ी है, हम कहीं पीछे हटे नहीं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज भी बनता है। बिल्कुल, अगर हम देश
पहले देश है फिर बिल्कुल हम हैं। प्रीतम, आपने सही कहा कि सभी हम माँ भारती के संतान हैं और कभी भी देश प्रेम या फिर देश सेवा के लिए पीछे नहीं हटते। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि शहीद जवान इम्तियाज को अब अंतिम श्रद्धांजलि दे दी जा चुकी है और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे में शाम 4 बजे उनके पैतृक आवास पहुंचेंगे। भागलपुर के इंडोर स्टेडियम में चल रहे बैडमिंटन स्पर्धा के समापन कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत भागलपुर की तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। बैडमिंटन प्रतियोगिता में देश भर के 18 राज्यों के 64 खिलाड़ियों ने 32 महिला 32 पुरुष खिलाड़ी शामिल हुए। मुख्यमंत्री इंडोर स्टेडियम के सामने ही भागलपुर जिला अंतर्गत विभिन्न इलाकों में 210 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद जगदीशपुर प्रखंड के मुखेरिया गांव में अंबेडकर समग्र कार्यक्रम के तहत लगाए गए स्टॉल पर प्रगतिशील योजनाओं की जानकारी लेंगे और जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। मुख्य रूप से बैडमिंटन स्पर्धा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस खेलो इंडिया के अवसर पर भागलपुर में होने का अभी हम लोग को सूचना मिली है। इसके अवसर पर हम लोग सबसे पहले माननीय को खेलो इंडिया के जितने भी हमारे देश के विभिन्न कोनों से खिलाड़ी बनाए हुए उनसे इंटरेक्शन कराएंगे। फिर यहाँ खेल की शुरुआत होगी और उसके उपरांत फिर जो है उनको जो योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन है वो करा करके फिर हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान है उनकी योजनाओं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी डब्लू जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। डब्लू, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैडमिंटन स्पर्धा के लिए पहुंचने वाले भागलपुर, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री 10:30 बजे भागलपुर के हवाई अड्डा में उसका हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे। उसके बाद वहाँ से वो सीधे जो है इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे। इंडोर इंडिया में जो फाइनल मुकाबला है खेलो इंडिया का बैडमिंटन कोर्ट में उन खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के जो मुखरिया गांव है वहां पहुंचेंगे और 208 करोड़ 65 लाख योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें से 16 ऐसी योजना है जिसका कि शिलान्यास करना है मुख्यमंत्री को और 48 ऐसी योजना जिसका उद्घाटन करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री दौरे को लेकर के पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी तैयारी की गई है। चौक चौराहे पर चप्पे पुलिस बल को तैनात किया गया है। अब भागलपुर से जगदीशपुर के बीच जो दूरी है करीब 10 किलोमीटर चलिए, बिल्कुल डब्लू, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे, यह बड़ी बात है और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।